Good morning, students. How are you all? I hope you all are good. Actually, I was explaining the first chapter of Hornbill, the portrait of a lady. And as you all know it, I told you there was a turning point came into the life of Khushwant Singh and his grandmother. So, what kind of a turning point came into their life? Let's see ahead. And I have to teach from this paragraph. As I told you, Khushwant Singh, I mean to say the writer used to go to school by a motor car, and the bonding and the connection is diminishing day by day with her grandmother. So today let's see, as the years rolled by, we saw less of each other. As the time passes, we came in contact a little bit. The bonding, the connection between me and my grandmother was getting lesser and lesser. For some time, she continued to wake me up and get me ready for school. When I came back, she would ask me what the teacher had taught me. और उन दोनों के बीच में जो कनेक्शन था, जो बॉन्डिंग थी, धीरे धीरे कम होने लगा. और अब कभी कभी इसकी दादी माँ उसे जगाती थी, राइटर को कभी कभी जगाती थी, उसे स्कूल के लिए रेडी करती थी. और जब वो स्कूल से आता था तो उससे पूछती थी, बेटा आज स्कूल में क्या पढ़ाया गया, किस चीज़ के बारे में आज स्कूल में बताया गया. And I would tell her English words and little things of Western science and learning, the law of gravity, Archimedes principles, the world being round, etc. और मैं उनसे कहता था कि इंग्लिश के वर्ड्स बताए गए, वेस्टर्न साइंस बताया गया, लॉ ऑफ ग्रेविटी बताई गई, कुछ साइंस के बारे में बताया गया, कुछ मैथमेटिक्स के बारे में बताया गया. तो ये बात सुनकर वो अनहैप्पी हो जाती थी. दिस statement made her unhappy because as you all know that she was a religious lady and she wanted Khushwant Singh to learn something, the scriptures, to learn something from the holy books of Ramayana, of Hindus books. She could not help me with my lessons. She did not believe in the things they taught at this English school and was distressed that there was no teaching about God and the scriptures. और ये बात सुनकर बहुत वो अनहैप्पी हो जाती थी, सैड हो जाती थी, और ये कहती थी कि जिस इंग्लिश मीडियम स्कूल में तुम पढ़ने के लिए जा रहे हो वहाँ पर तो गॉड के बारे में कोई बात नहीं हो रही है, हॉली स्क्रिप्चर्स के बारे में कोई टीचिंग नहीं हो रही है. व्हाट काइंड ऑफ स्कूल यू आर गोइंग टू, कैसा स्कूल है, वहाँ के लोग कैसे हैं. One day I announced that we were being given music lessons. She was very disturbed. To her, music had lived association. It was the monopoly of her lords and beggars and not meant for general folk. She said nothing, but her silence meant disapproval. She rarely talked to me after that. एक दिन तो हद ही हो गई जब मैंने बताया कि आज स्कूल में म्यूजिक के बारे में हम लोग को सिखाया गया, तो she became depressed. She got shocked. कि आखिर स्कूल में हो क्या रहा है, रोज तुम एक नई चीज सीख के आते हो, तुम्हें गॉड से दूर कर रही है, तुम्हें गॉड से दूर कर रही है, तुम्हें गॉड से दूर कर रहा है. सॉरी. और उन्होंने जब मैंने उन्हें म्यूजिक के बारे में बताया कि आज म्यूजिक मुझे सिखाया गया, तो म्यूजिक को वो अच्छा नहीं समझती थी. कहती थी ये तो हॉर्लॉट्स मतलब प्रोस्टिट्यूट, हॉर्लॉट मींस क्या होता है, प्रोस्टिट्यूट, और ये बेगर्स का काम है, ये अच्छे लोगों का काम नहीं, ये अच्छे लोग म्यूजिक वगैरह नहीं सीखते हैं. उस दिन से मेरी दादी माँ मुझसे बहुत कम ही बात करने लगी. जिस दिन मैंने बताया कि आज हमारे स्कूल में म्यूजिक सिखाया गया और म्यूजिक में मैंने पार्टिसिपेट किया, उस दिन से हम लोग का जो बॉन्डिंग का जो कनेक्शन था और कम हो गया. When I went up to university, I was given a room of my own. The common link of friendship was snapped. और जब मैं स्कूल से मैं मूव करके यूनिवर्सिटी गया, तो
आई वॉज गिवन ए रूम ऑफ माई ओन। तो अब मैं अपना घर में छोड़ चुका था और यूनिवर्सिटी के किसी एक प्लेस पर, एक जगह पर जाकर मैं वहाँ रहने लगा। वहाँ पर मुझे एक कमरा मिल गया, वहाँ पर मैं रहने लगा। तो कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप स्नैप्ड, हम लोगों के बीच में जो फ्रेंडशिप थी वो टूट गई, क्योंकि मैं रोज़ घर तो आता नहीं था, जिससे हमारी फ्रेंडशिप और स्ट्रांग होती, हम लोग बातचीत करते, उसे कंटिन्यू करते। माई ग्रैंड मदर एक्सेप्टेड हर seclusion with resignation. She rarely left her spinning wheel to talk to anyone. From sunrise to sunset, she sat by her wheel spinning and reciting prayers. और मेरी दादी माँ ने सेक्युलरिज्म एक्सेप्ट कर लिया। सेक्युलरिज्म मीन्स क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेक्युलरिज्म? लॉनलीनेस। लॉनलीनेस को उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, समझ गई कि अब मुझे अकेले ही रहना पड़ेगा। इसीलिए शी वॉज बिजी स्पिनिंग द व्हील ऑल द टाइम। हर वक्त वो अपने एक चरखा उनके पास था, उसी को वो चलाती रहती थी और इसलिए वो बिजी हो गई। और चरखे को चलाते चलाते शी वॉज टेलिंग गॉड्स नेम, शी वॉज टेलिंग हर प्रेयर्स। वो अपना उसी से मैं अपना भजन भी करती थी, टेलिंग हर बीट्स, अपने मालाएं भी जपती थी। उस टाइम में सब कुछ करती थी। वो सारा का सारा वक्त ईश्वर के मेडिटेशन में लगाना स्टार्ट कर दिया। Only in the afternoon she relaxes for a while to feed her sparrows. When she gets time in the afternoon. Why? Because she feeds the sparrows who comes to the courtyard. वो स्पैरोज को क्या नाम है, आफ्टरनून में उनके पास टाइम होता था और आफ्टरनून में वो क्या करती थी, स्पैरोज को फीड करती थी, खिलाती थी। That was her pastime, and that was the happiest moment she spent with sparrows. स्पैरोज के साथ जब वो अपना वक्त बिताती थी, that was the happiest moment she spent with them. उनके साथ उनका happiest moment हुआ करता था, because that's a kind of charity, that's a kind of goodness, that's an act of goodness. While she sat in the veranda, breaking the bread into little bits, hundreds of little birds collected round her, creating a veritable bedlam of chirpings. Some came and perched on her legs, others on her shoulders, some even sat on her head. She smiled, but never shooed them away. It used to be the happiest half hour of the day for her. क्या करती थी, वो वरांदे में बैठ जाती थी, ब्रेड्स लेती थी, इसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देती थी और जो स्पैरोज हुआ करती थी, कुछ उनके शोल्डर पे आके बैठती थी, कुछ उनके पैरों के पास आके बैठती थी, कुछ उनके हेड पे आके बैठ जाती थी। इस तरीके से वो उसे उन्हें सर्कल में उन्हें घेर लिया करती थी। सैकड़ों बर्ड्स आती थी और फिर वो उन्हें खिलाना शुरू कर देती थी। और यहाँ ये भी बता रहा है कि वो कभी उन्हें भगाते नहीं थे। ओके, और वह ये भी बता रहा है कि इट यूज्ड टू बी द हैप्पीएस्ट हाफ आवर ऑफ द डे फॉर हर। आधे घंटे जो वो स्पैरोज के साथ, बर्ड के साथ स्पेंड करती थी, वो हैप्पीएस्ट आवर हुआ करता था। When I decided to go abroad for further studies, I was sure my grandmother would be upset. I would be away for 5 years. And at her age, one could never tell, but my grandmother could. Sorry. When I decided to leave India, because I want to go abroad for my further studies. अपनी पढ़ाई के लिए कुशन सिंह बता रहे हैं कि मुझे इंडिया को छोड़ना पड़ा। और जब मैं इंडिया को छोड़ के जाने वाला था, when I was about to leave India for further studies, to continue my studies, what happened to my grandmother? She became upset. वो upset हो गई। I would be away for 5 years because I have to live there for 5 years. क्योंकि मुझे वहाँ पर 5 साल स्पेंड करने थे। 5 साल के बाद मैं इंडिया में आता। और उनके लिए इस बात को डाइजेस्ट करना काफी मुश्किल हो रहा था, क्योंकि जो सेपरेशन, जो जुदाई 5 साल की थी ना, इट वॉज हार्ड टू बियर द सेपरेशन फॉर 5 years फॉर ग्रैंडमदर।
बट माई ग्रैंड मदर कुड, लेकिन मेरी दादी माँ किसी तरीके से खुद को कंसोल की, किसी तरीके से इनकरेज की, किसी तरीके से हिम्मत अपनी क्या नाम है बांधी। शी वॉज नॉट इवन सेंटिमेंटल, वो बहुत ज़्यादा भावुक नहीं हुई। She came to leave me at the railway station but did not talk or show any emotion. वो मुझे स्टेशन तक छोड़ने के लिए भी आई, मुझसे बात नहीं की, किसी तरह कोई इमोशन मुझे शो नहीं किया। Her lips moved in prayers, her mind was lost in prayers. जैसे कि मैंने बताया कि वो रिलीजियस लेडी थी, वो उनका लिप्स चला करता था, ईश्वर का नाम लिया करती थी। Her fingers were busy telling the words of her rosary. उनका फिंगर भी हर वक्त ईश्वर के नाम लिया करती थी, क्या नाम है, हर वक्त ईश्वर का नाम लिया करती थी। उनके हाथ में जो रोजरी, जो बीड्स था, जो मालाएं थी, उनको क्या करती थी, जपती रहती थी। Silently she kissed my forehead, and when I left I cherished the most imprint as perhaps the last sign of physical contact between us. She came close to me and kissed on my forehead. मेरे पास आई और मेरे माथे को किस किया, और जो उसका इम्प्रिंट था, जो उसका निशान था, वो अभी भी मेरे दिल में वैसे सेम क्या नाम है उसका साइन बना हुआ है। आज भी जब मैं अपनी आंखें बंद करता हूँ और इस मंजर को सोचता हूँ तो वो सारी की सारी चीज़ें मेरे सामने बनती हैं। That was the connection between his grandmother and him. But that was not so. After 5 years, I came back home and was met by her at the station. After completing my studies in abroad, I came back home, and when I reached the station, what happened? Let's see. After 5 years, I came back home and was met by her at the station. Where he met? He met his grandmother at the station. She did not look a day older, as I told you. तो जैसे 20 साल पहले दिखाई दे रही थी, अभी भी जिस सेम एज की दिखाई दे रही थी. As she was looking as old as 20 years ago. She still had no time for words, and while she clasped me in her arms, I could hear her reciting her prayers. और अभी भी उनके पास फालतू का टाइम नहीं था, अपना टाइम वो वेस्ट नहीं करती थी. He used to utilize her time in prayers, telling God's name and telling words, saying prayers. Even on the first day of my arrival, actually it was my first day of from coming to foreign country. Her happiest moment were with her sparrows. अभी भी वो अपना happiest moment अपने बर्ड के साथ sparrows के साथ spend करती थी. She felt longer and with frivolous rebukes. उन्हें डांटते हुए, झपटते हुए, एक प्यार दिखाते हुए, एक सिंबल ऑफ लव को एक्सप्रेस करते हुए बर्ड्स को वो फीड करती थी, खिलाती थी. In the evening, a change came over her. She did not pray. यहाँ पर एक टर्निंग पॉइंट ये है. एक बार क्या हुआ, शाम में एक चेंजेस, एक बदलाव उनके अंदर देखने को मिला. क्या मिला? She did not pray. उन्होंने प्रार्थना नहीं किया, उन्होंने गॉड का नाम नहीं लिया जैसे वो रोज किया करती थी. She collected the women of the neighborhood, got an old drum and started to sing. जिस दिन में आया उसके शाम में उन्होंने क्या किया कि she collected the women of the neighborhood, आस पड़ोस की महिलाओं को लेकर वो इकट्ठा हुई. एक ओल्ड ड्रम जो घर में रखा हुआ था उसे लेकर आई and started to sing, और गाना गाना शुरू कर दिया. For several hours she thumped the sagging skin of the dilapidated drum and sang of the homecoming of warriors. और कुछ समय तक उस
जो ढीले ढाला जो ड्रम था, जो ओल्ड ड्रम था, जो टॉर्न ड्रम था, उसे लेकर वो मेरे आने का वेलकम कर रही थी। शी वॉज वेलकमिंग। जैसे मैंने कोई लड़ाई जीत कर आया हो, जैसे मैं कोई लड़ाई जीत कर आया हूँ और उसके वेलकम, उसका वेलकम सॉन्ग हो रहा है, मुझे काफ़ी ज़्यादा क्या नाम है अप्रिशिएशंस मिल रहा है, कॉन्ग्रेचुलेशंस मुझे मिल रही है। We had to persuade her to stop to avoid overstrain, और हमने उन्हें बहुत मनाने की कोशिश किया, बहुत ही समझाने की कोशिश किया, इतना ओवर स्ट्रेन मत कीजिए, आप बहुत बूढ़ी हैं, आप इतना ओवर स्ट्रेन मत कीजिए, आप मत बजाइए। बट ऑल द एफर्ट वर इन वेन, सारे के सारे जो मेहनत थी सब बर्बाद चली गई। दैट वॉज द फर्स्ट टाइम सिंस आई हैड नोन हर दैट शी डिड नॉट प्रे। पहली बार मैंने अपनी लाइफ में देखा कि उन्होंने प्रे नहीं की, प्रार्थना नहीं की। ओके स्टूडेंट्स, मंडे को मैं इसे फिनिश कर दूंगा, खत्म हो जाएगा, ये आपका पहला चैप्टर खत्म हो जाएगा, उसके बाद मैं पीडीएफ सेंड कर दूंगा आपको। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अच्छे से आप रहें, पढ़ाई करते रहें, क्योंकि कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है आपके पास, पढ़ने के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है अगर आप एक स्टूडेंट हैं। तो कीप योरसेल्फ बिजी स्टडीइंग ऑल द टाइम।